भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 18। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुँचते हैं। माता अपने सभी भक्तों का कल्याण करती है। इसी लोकमान्यता को शब्द देती है यह कृति। माँ जोगणिया को नमन। प्रतिदिन की तरह आज भी 3 बजे कॉलेज की छुट्टी हुई। कॉलेज से बाहर निकलकर सोम गेट के नज़दीक सिटी बस स्टैंड पर आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद ही श्रेया भी 3-4 सहेलियों के साथ गेट से बाहर निकली। लड़कियों का झुंड सड़क के किनारे खड़ा हो गया। सब लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें करने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में श्रेया नज़रें घुमाकर दूर खड़े हुए सोम की ओर देख लेती थी और उसी समय सोम की व्याकुल नज़रें श्रेया की आंखों में आ समाती थी। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे के स्नेह में डूब जाते थे। चौंक कर श्रेया फिर अपने दोस्तों से बात करने लगती थी। कुछ समय पश्चात ही लंबी होंडा कार कॉलेज के गेट के सामने आ खड़ी हुई। श्रेया ने अपनी सहेलियों से विदा ली। उसने एक बार फिर नज़रें उठाकर सोम की आंखों में देखा और पलटकर कार में जा बैठी। कार आगे सरकी और कुछ ही समय में सोम की नज़रों से ओझल हो गई। श्रेया चली गई तो सोम के मन में उदासी छा गई। फुटपाथ पर चलता हुआ वह चेतक चौराहे पर आ गया। गणेश टी स्टॉल पर बैठकर उसने एक कप चाय पी। थोड़ी देर तक वह सुस्त सा बेंच पर बैठा रहा। उसकी आंखों में श्रेया का सांवला सौम्य चेहरा बार बार मंडराने लगा। उसका मधुर स्वर रह रहकर उसके कानों में प्रतिध्वनित होने लगा। मन उसे एक नज़र देखने के लिए व्याकुल होने लगा तो वह उठकर खड़ा हो गया। गणेश राम को चाय के पैसे चुकाकर वह चल पड़ा। आज उसका मन छात्रावास में जाने का नहीं हुआ। बालू ने कभी उसे बताया था कि श्रेया के पिता ठाकुर माधव सिंह जी का प्रताप नगर में आलीशान मकान है। स्वतः ही उसके कदम प्रताप नगर जाने वाली सड़क पर उठ गए। वह उस सड़क पर तेज कदमों से चलने लगा जिस सड़क पर अभी थोड़ी देर पहले ही श्रेया कार में बैठकर चली गई थी। लगभग 1 घंटे का समय लगा। सोम प्रताप नगर में पहुंच गया। इस कॉलोनी की भव्यता देखकर वह विस्मित रह गया। एक से बढ़कर एक सुंदर व आलीशान इमारतें, चौड़ी सड़कें और उन पर दौड़ती हुई रंग बिरंगी गाड़ियाँ। एक एक इमारत को गौर से देखता हुआ सोम आगे बढ़ने लगा। श्रेया के घर को वह कैसे पहचानेगा। सहसा उसे बालू का बताया हुआ श्रेया के पिता का नाम याद आ गया, ठाकुर माधव सिंह। अब वह प्रत्येक बंगले के द्वार पर लगी नाम पट्टी को ध्यान से पढ़ने लगा। बहुत देर तक सड़कों पर इधर उधर भटकने के बाद आखिर सोम को यह नाम मिल गया। सड़क के उस पार संगमरमर के श्वेत पत्थरों से निर्मित विशाल इमारत खड़ी थी, जिसके आलीशान गेट पर लगी नेम प्लेट पर ठाकुर माधव सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में चमक रहा था और अंदर इमारत के ऊपर कंक्रीट के बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, माधव विलास। गेट पर 2 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अंदर हरा भरा उद्यान था जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में 2 मंजिली विशाल इमारत खड़ी थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची मोटी 4 दीवारी बनी हुई थी जिस पर कंटीले तार खींचे हुए थे। खिड़कियों व दरवाजों में लगे हुए शीशे दूर से ही चमक रहे थे। सामने प्रांगण में तरह तरह की गाड़ियां खड़ी हुई थी। सहसा इस विशाल इमारत के सामने उद्यान के बीच में बने हुए एक छोटे से मंदिर पर जाकर सोम की नज़र ठहर गई। सूरज की किरणों में मंदिर के गुंबद पर लगा हुआ सोने का कलश चमक रहा था। श्रेया सिंह ने सोम को एक बार बताया था कि उसके डैडी माँ जोगणिया के अनन्य भक्त हैं। घर में उन्होंने माता का मंदिर बनवा रखा है जिसमें वे प्रतिदिन सुबह शाम माता की पूजा करते हैं। श्रेया के घर में माता के मंदिर को देखकर सोम के मन में प्रसन्नता भर आई। सड़क पार करके सोम माधव विलास के द्वार पर पहुंच गया। एक स्थान पर खड़ा होकर वह श्रद्धापूर्वक माँ जोगणिया के मंदिर को देखने लगा। एक फटे हाल लड़के को इस तरह गेट के सामने खड़े हुए देखकर सुरक्षा गार्ड ने उसे झिड़का। ए छोकरे, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ा है तू? क्या श्रेया सिंह यहीं रहती हैं?
हाँ यहीं रहती है। तुझे क्या काम है मेम साहब से? चल जल्दी फूट यहाँ से। सुरक्षा गार्ड के तीखे शब्दों को सुनकर सोम के कोमल हृदय में चुभ गए, परंतु वह कुछ नहीं बोला। एक बार फिर उसने माधव विलास पर नजरें दौड़ाई और चल पड़ा। किसी के रहने का घर इतना सुंदर और आलीशान भी हो सकता है, यह तो सोम ने सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल की किताबों में उसने ताजमहल के चित्र देखे थे। ठाकुर माधव सिंह का माधव विलास भी उसे ताजमहल से कम सुंदर नहीं लगा। सड़क के बाएं किनारे सोम तेज कदमों से चलने लगा था। माधव विलास से वह बहुत दूर निकल आया था, परंतु उस अनूठी इमारत की छवि अभी भी उसके मस्तिष्क में तैर रही थी। वह भीलड़ माँ की कच्ची झोंपड़ी से माधव विलास की तुलना करने लगा था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। सुरक्षा गार्ड का कर्कश स्वर अभी भी उस सोम के कानों में गूंज रहा था। माधव विलास के गेट पर हुए अपने अपमान को वह अनुभव कर रहा था, परंतु श्रेया सिंह की आंखों में बसा हुआ स्नेह उसके हृदय में प्रसन्नता का संचार कर मन की कड़वाहट को दूर कर रहा था। सोम छात्रावास में पहुंचा तब तक शाम हो गई थी। वह लगातार 3 घंटे से पैदल चल रहा था। थक कर वह चूर हो गया था। दोनों टांगें दर्द करने लगी थी। बड़ी कठिनाई से उसने छात्रावास की सीढ़ियां चढ़ी थी और अपने कमरे के दरवाजे पर आकर दस्तक दी थी। उसे सामने देखते ही बालू चीख पड़ा था। सोम, आज कहाँ चला गया तो तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ यार। आज मैं ताजमहल देखने चला गया था यार। यह बोलते हुए सोम ने कंधे पर टंगे हुए किताबों के भारी बैग को उतार कर टेबल पर रखा और तख्ते पर पसर गया। उसके थके हुए शरीर को गहरी राहत मिली। कमरे का दरवाज़ा बंद करके बालू फिर बोला, ताजमहल तो आगरा में है सोम, चित्तौड़ में कौन सा ताजमहल देख कर आया है तू? ठाकुर माधव सिंह का मकान माधव विलास, उनका मकान किसी ताजमहल से कम नहीं है। बहुत बड़ा मकान है जो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। अच्छा, तो श्रेया अपना घर दिखाने तुझे अपने साथ ले गई थी? नहीं यार बालू, श्रेया सिंह मुझे अपने साथ नहीं ले गई थी, उसका प्रेम मुझे वहाँ खींच ले गया था। अच्छा, तो तुझे श्रेया से प्रेम हो गया है सोम? पता नहीं यार बालू, ये प्रेम है या कुछ और, लेकिन उस लड़की को जब भी मैं देखता हूँ मेरे अंदर हलचल मच जाती है। एक अद्भुत आकर्षण मुझे उसकी ओर आकृष्ट करने लगता है। मन में उससे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, उसे देखते रहना चाहता हूँ। उसके प्रति आज मेरा आकर्षण इतना बढ़ गया था बालू कि उसे एक नज़र देखने के लिए मैं भटकता हुआ उसके घर तक पहुँच गया था। अच्छा, तो तू अपनी श्रेया से मिलकर आ रहा है सोम? नहीं यार बालू, मिलना तो दूर की बात है, वहाँ उसके दर्शन भी नहीं हुए हैं। मुझे तो ठाकुर माधव सिंह के द्वारपाल ने गेट पर ही झिड़क कर भगा दिया है। श्रेया के घर के द्वार पर मेरा अपमान हुआ है। पैदल चलते चलते मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ। प्रेम में ऐसा होता ही है सोम, अपमान, बदनामी और बेइज्जती सब सहना पड़ता है। प्रेम का रास्ता बड़ा ही दुर्गम व कांटों भरा होता है और तू 5 किलोमीटर पैदल चलकर ही थक गया है। इतना जल्दी पस्त हो जाएगा तो फिर आगे का रास्ता कैसे पार करेगा सोम? यह दुनिया तो सदा ही प्रेमियों की दुश्मन रही है। लेकिन तू चिंता मत कर सोम, मैं तेरा साथ अवश्य निभाऊंगा। तू आराम कर, आज एक भूखे और थके हुए प्रेमी के लिए मैं खाना बनाऊंगा। बालू हंसते हुए बोला और उठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगा। सोम फिर कुछ नहीं बोला। तख्ते पर पड़ा हुआ वह आंखें मूंद कर सुस्ताने लगा। उसके मस्तिष्क में कई तरह के विचार विचरण करने लगे। सहसा एक बात उसके दिमाग में आई और उसकी आंखें चमक उठी। इस रविवार को श्रेया उसके मम्मी पापा के साथ माँ जोगणिया के दर्शन करने जोगणिया माता आ रही है। श्रेया के पिता ठाकुर माधव सिंह माँ जोगणिया के अनन्य भक्त हैं। अगर वह उस दिन उन्हें माँ जोगणिया का कोई अच्छा सा गीत गाकर सुनाए तो हो सकता है वे प्रसन्न हो सकते हैं और उससे प्रभावित हो सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा वह ठाकुर माधव सिंह के हृदय में स्थान बना सकता है। अगर ठाकुर साहब ने उसे पसंद कर लिया तो श्रेया और उसका मिलन हो सकता है। वे दोनों जीवन साथी बन सकते हैं। ये विचार दिमाग में आते ही सोम रोमांचित हो उठा। क्षण भर में ही उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वह उठ खड़ा हुआ और कपड़े बदलकर खाना बनाने में बालू का सहयोग करने लगा।
खाने पीने से निपट कर रात को सोम और बालू पढ़ने बैठे। सोम ने भौतिक विज्ञान की किताब खोली और पढ़ने लगा, लेकिन आज उसका मन की विज्ञान के सूत्रों को पढ़ने में नहीं लगा। उसके दिमाग में माँ जोगणिया का स्तुति गीत लिखने की बात आ गई। उसका मन वहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपने गांव में जोगणिया माता के मंदिर में पहुँच गया। मंदिर में विराजमान देवी का रूप देखकर उसके हृदय में शब्द आंदोलित होने लगे, जिन्हें एक कागज़ पर वह गीत की पंक्तियों में लिखने लगा। थोड़ी देर तक किताबों के पन्ने पलटने के बाद बालू सो गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई, परंतु देर रात तक सोम को नींद नहीं आई। उसके अंदर शब्दों की उथल पुथल मची हुई थी। माँ जोगणिया के सम्मान में वह ऐसे गीत की रचना करना चाहता था जिसको सुनकर भक्तों के हृदय में माता के प्रति श्रद्धा से भर जाए। वह शब्दों का संयोजन करता था और गीत की पंक्तियाँ कागज़ पर लिखता था, फिर उन्हें मन में गाकर स्वयं सुनता था। कहीं कोई कमी रह जाती तो शब्दों में संशोधन करता था। इसी उधेड़-बुन में आधी रात बीत गई। सोम को सफलता मिल गई। माँ जोगणिया के स्तुति गीत को वह सुंदर व स्पष्ट शब्दों में कागज़ पर लिखने लगा। जय जय माता जोगणिया, जय जय माता जोगणिया, जन जन आए तेरे द्वारे, धावे तुझे सारी दुनिया। जय जय माता जोगणिया। पहाड़ों की ऊंची चोटी पर तूने किया बसेरा, अरावली के दुर्गम मगरों में डाला तूने डेरा। पूरब में झरना बहता है, पश्चिम में दर्रा गहरा, शेरों की तू सवारी करती, बंदर लगाएं पहरा। नाचे मोर पपीहे बोले, तेरी महिमा गाएं चिड़िया। जय जय माता जोगणिया, जय जय माता जोगणिया, जन जन आए तेरे द्वारे, धावे तुझे सारी दुनिया। एक हाथ में धनुष है तेरे, एक हाथ में है त्रिशूल, एक हाथ में शंख है तेरे, एक हाथ में है कमल का फूल। एक हाथ में चक्र है तेरे, एक हाथ में है तलवार, एक हाथ में गदा है तेरे, एक हाथ में है माँ का प्यार। मस्तक पर है छत्रों की छाया, मस्तक पर है छत्रों की छाया, पाँवों में बाजे पेजणिया। जय जय माता जोगणिया, जय जय माता जोगणिया, जन जन आए तेरे द्वारे, धावे तुझे सारी दुनिया। तेरे दर्शन करने मैया लोग दूर दूर से आते हैं, चलते चलते तेरे भक्तों के पाँवों में छाले पड़ जाते हैं। उठा के हाथ में झंडा तेरा लहर लहर लहराते हैं, झूम झूम कर राहों में नाचते गीत देवी के गाते हैं। गूंज उठती है पर्वतों में तेरी जय जयकार की प्रतिध्वनियाँ। जय जय माता जोगणिया, जय जय माता जोगणिया, जन जन आए तेरे द्वारे, धावे तुझे सारी दुनिया। लक्ष्मी, काली और सरस्वती तीन रूप हैं तेरे, आरती होती है जिनकी मंदिर में शाम सवेरे। बज उठते हैं शंख घंटियाँ, ढोलक और मंजीरे, नाचने लगते हैं आंगन में बेबस और दुखियारे। तेरे चरणों में ढोक लगाते राजे और महारानियाँ। जय जय माता जोगणिया, जय जय माता जोगणिया, जन जन आए तेरे द्वारे, धावे तुझे सारी दुनिया। लिखने के बाद सोम ने एक बार गीत को पढ़ा। स्वयं के लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उसे गहरा आत्मसंतोष मिला। गीत लिखे हुए कागज़ के टुकड़े को उसने तय करके बैग में रखा और कमरे की लाइट बंद करके वह अपने तख्ते पर लेट गया। दिन भर के थके हारे सोम को बिस्तर पर पड़ते ही थोड़ी ही देर में नींद आ गई। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 18। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।